हेलो, वेलकम टू रॉक नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी राइट नाउ। आपके पार्टनर की राइट नाउ करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनके इमोशंस में आपको लेकर क्या चल रहा है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, टैबलेट रीडिंग होगी। ये जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। और आज की दोनों वीडियोस मैंने न्यू अपलोड करी है, ठीक है। मैंने किसी का भी मैसेज पढ़ा था, ये पुरानी है, ठीक है, और किसी को पसंद नहीं आई। ये भी पढ़ा था, चले कोई बात नहीं, मर्जी आप लोगों की है। लेकिन देखें, जो कुछ होता है वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ रीडिंग्स में, ठीक है। मेरा काम है, देखिए, मैं डेली बेसिस पे मैं आपको बोलूँ वो आ रहे हैं, मैं बस ये बोलूँ वो आ रहे हैं, वो तो आपको और चैनल से भी सुनने को मिल रहा है, वो आ रहे हैं, ठीक है। वो आ चुके हैं या वो किसी और के साथ हैं, ये सब कुछ आपको। लेकिन आप लोग को जो अपने सेल्फ के ऊपर वर्क करना चाहिए ना, मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो वर्क करें अपने ऊपर, ठीक है। देखें, अगर आप लोगों को वेट एक मतलब कि ख़त्म हो चुका है किसी आने वाले इंसान के लिए, तो आपको फ़र्क क्यों पड़ रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने खुद को बदल लिया है, अगर आपने अपने आप को 100% चेंज कर दिया है ना, तो आपको कोई उस इंसान वो आ रहा है या वो जा रहा है, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आप लोगों के ऊपर काम करने का आप लोगों को इसलिए बोलती हूँ क्योंकि देखें, उस इंसान ने आना है या नहीं आना है। देखें, मैं यहाँ पर आप लोगों का फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करती हूँ आप लोग का। लेकिन मैं आपके रिलेशनशिप में जो आप लोग जहाँ मिस्टेक कर रहे होते हैं ना, जो आप लोग के बीच एक पॉइंट होता है जो आप लोग उसको लैक कर रहे होते हैं, जो आप लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं, आप बार बार रिपीटेड वे में क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या ये जो ये स्पिरिचुअल जर्नीज होती हैं हमारी लाइफ में क्यों आती हैं, ये हमें क्या, हमें लर्निंग दे रही होती है, हमें क्या सिखाना चाह रही होती है। मैं उस पॉइंट पर आप लोगों को बात करती हूँ जब भी देखें। मैं अपना काम कर कर हट सकती हूँ, ये मैं आपको, आप जो हीलिंग सेशंस पैसे देने के लिए जाते हैं ना, पैसे देकर और उसके बाद हील होने के लिए जाते हैं, मैं ये आपको विथ रीडिंग देती हूँ, ठीक है। मैं रीडिंग के साथ आपको हीलिंग सेशन भी देती हूँ। आपको समझाना चाहती हूँ, देखिए अपने ऊपर, ठीक है, काम करें, अपने लिए करें, किसी और के लिए नहीं। कि वो आएगा जब आप मुकम्मल तौर पे खुद इतने एक स्ट्रांग हो जाएंगे या खुद आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा कि वो आएगा या नहीं आएगा। फिर आप सोचेंगे, आप अपने अपने लिए बेहतर की चॉइस रखें। वो तो देखें, एक होता है डेस्टिनी और एक होता है खुद आप कुछ कर रहे हो अपने लिए, ठीक है। वो तो डेस्टिनी में होगा तो आपकी उससे मैरिज हो जाएगी, जिसने आपके साथ जो भी करा उसके बाद भी वो वापस आएगा। वो आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेगी मैरिज आपकी किसके साथ है। लेकिन आपको काम करना है अपने सेल्फ पे, अपने लिए, ठीक है। आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, मुझे आप इस बात का जवाब दिएगा। किसी को पुरानी रीडिंग लगती है, किसी को लगता है कि ये रीडिंग आज की अच्छी नहीं थी, ठीक है, बेकार थी आज की रीडिंग्स। ये मैं आपके सेल्फ के लिए काम कर रही हूँ, ठीक है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करें, इस बात को प्लीज़ समझने की कोशिश करें कि आप लोग एक 20 to 25 या 15 मिनट्स में ये सुनेंगे कि वो आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। आपको क्या इससे आप इससे हील हो जाएंगे, या आपको इससे पेशेंस या सब्र सीखना आ जाएगा। मैं वो नहीं बताऊँ, मतलब कि एक डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपका चेकअप करके आपका, आपके आपके जो आपके अंदर जो प्रॉब्लम चल रही होती है ना, उसको उसको समझने की कोशिश करता है। आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉपर आपका इलाज करने के लिए पहले बीमारी तो पता होनी चाहिए। मैं आपको आपकी बीमारी पकड़ के बता रही हूँ कि आप उसका इलाज करें, ठीक है। मैं यहाँ पर बैठ के ये काम आपके लिए कर रही हूँ। ये आपको अभी नहीं, आप लाइफ में 80 साल के भी हो जाएंगे ना, तब भी आपको ये फॉर्मूले वर्क करेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। ये सिर्फ अभी अभी के लिए बात नहीं है, ये मैं आपको 2 या 4 साल के लिए कहानी के लिए मैं आपको ये ऐसे कि ये सब बातें नहीं बताती कि आपको अपने, देखें, सेल्फ को ध्यान देना चाहिए। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना, बहुत ज़्यादा इसीलिए आती है हमारी लाइफ में, कार्मिक्स हमारी ज़िंदगी में यूं ही अट्रैक्ट होते हैं जब, क्योंकि हम नेगेटिव एनर्जीज में होते हैं, ठीक है। और जो कार्मिक लोग होते हैं ना, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखेंगे। जो जितने स्पिरिचुअल लोग होंगे ना, वो मे बी दिस वे दैट वे ये करते हुए दिखेंगे आपको। जो कार्मिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोल्ड एक्ट करते हुए दिखेंगे, लोग उनकी तरफ यूं अट्रैक्ट होते हैं। पॉइंट याद रखिएगा मेरा, ठीक है। कार्मिक की तरफ लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं, बहुत बोल्ड एक्ट करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस होता है उनके ऊपर, बहुत एक एक जैसे कि कुछ उनकी लाइफ में उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा एक्ट कर रहे होते हैं, और पूरी दुनिया उनके ऊपर, कार्मिक के कार्मिक
लोग अपनी लाइफ में कार्मिक पार्टनर क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस एक, जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनका, बहुत ज़्यादा वाला कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। और जो एक स्पिरिचुअल इंसान होता है ना, वो इमोशनल साइड होती है उसके अंदर सेंसिटिविटी होती है, उसके अंदर कहीं कोई डिसीजन लेने से पहले, वो किसी के साथ गलत करने से पहले 100 बार सोचता है, ठीक है। वो 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 चाहता है वो इसको रीचेक करे एक बार, ठीक है, मुझे ऐसा करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। और कार्मिक कभी भी नहीं सोचता। जो नेगेटिव पीपल्स होते हैं उनकी तरफ लोग नेगेटिविटी की तरफ यूं अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो काफ़ी एक उनका बोल्ड एक्ट और उनका कॉन्फिडेंस, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस होता है, जो वो एक कॉन्फिडेंस से हर चीज़ को दुनिया को मेस्मराइज कर रहे होते हैं अपने कॉन्फिडेंस की वजह से। देखें, ये जो पॉजिटिव पीपल्स होते हैं ना, पॉजिटिव लोग होते हैं, अगर वो एक अपने लाइफ में थोड़ा सा एक मतलब कि इंटेलेक्ट होके चलने लग जाए, इनलाइटमेंट हो जाए उनके पास, उनको समझ में आ जाए कि उनके पास क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, उसको देखते वो अपनी ज़िंदगी में आगे चलने लग जाए, उनकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। आप कार्मिक टॉक्सिक क्या अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं, वो क्या खुश रह रहे हैं, जो एक पॉजिटिव इंसान, जो एक स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट इंसान खुश रह सकता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। बहुत सारी बातें करी हैं, लेकिन मुझे लग रहा था ये बात आप लोगों से करनी चाहिए, ठीक है। ये बात इसलिए मैंने आप लोगों से करी। आप लोगों को देखें, मैं अटैच हूँ अपने काम से, मैं बहुत दिल से करती हूँ बिना दिल के मैं कोई अपनी ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर सकती। किसी भी काम में मैं अपनी लाइफ में सिर्फ मैं काम निपटाने के लिए कोई काम नहीं कर सकती, ठीक है। मैं आप लोग की पर्सनल रीडिंग क्यों नहीं लेती? क्या पता मैं टाइम ना दे पाऊँ, क्या पता मैं आप लोगों को सही से वो वो चीज़, वो सेटिस्फेक्शन ना दे पाऊँ, मुझे पैसे मिलेंगे इस चीज़ के, लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेस्ट पता नहीं शायद जा ना सके फिर, इसलिए मैं आप लोग की कोई पर्सनल रीडिंग नहीं लेती। जिस चीज़ में मैं नहीं जानती ऐसे लोग कर सकते कि नहीं कर सकते, जिस चीज़ में मेरी लाइफ में मेरे इमोशंस, मेरा दिल कनेक्ट ना हो ना, वो काम मुझसे नहीं होता, वो वक्त मुझसे नहीं होता। इवन कि मैं कुकिंग करने जाऊं और अगर मेरा दिल नहीं है और मैं कुकिंग करने चली जाऊं, बेकार है। मैं करती ही नहीं हूँ वो काम। मैं कुकिंग करने जब जाऊंगी किचन में जब मेरा दिल होगा। इवन मेरी लाइफ में कोई इंसान भी एंटर जब कर सकता है जब मेरा दिल होगा। मेरी पर्सनल लाइफ की स्टोरी, एक पर्सनल लाइफ की चीज़ बता रही हूँ। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ ना, बहुत दिल से काम करती हूँ, ठीक है, कोई काम निपटाने वाला काम नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ जहाँ जो पॉइंट्स हैं उनको आपको समझना चाहिए, उन उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करें और उनको समझें, ठीक है। जो पॉइंट्स हैं ना आपकी लाइफ में जो आप समझ नहीं रहे हैं, उन पर वर्क करें। चलें, रीडिंग्स की तरफ आते हैं, हम अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। और एक सेकंड चैनल मैंने न्यू आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, शॉर्ट रीडिंग्स के लिए है वो। और आप उसको जाके, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे मल्टीपल टॉपिक्स पे उस पर शॉर्ट्स अपलोड होते हैं, ठीक है। चलें, करंट फीलिंग्स योर पार्टनर। कभी कभी थोड़ा सा लेक्चर सुन भी लिया करें। सुन लिएगा, आपके लिए काम आएगी, ठीक है, काम आएगा। आपको रीडिंग्स आसान समझ में आएंगी मेरी। आप, ये आपके ही काम की चीज़ है, मेरे काम की चीज़ नहीं है। चलें, आपके पर्सन की फीलिंग्स राइट नाउ, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में क्या चल रहा है। ओके, कार्ड आ गया है हमारे पास, 2 ऑफ कप्स। ओके, 2 ऑफ कप्स, ठीक है। ये पर्सन, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, थोड़ा सा वुंडेड है, ठीक है। मैं इतना बता दूं, ये अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहा है, खुद को होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। ये जो 2 ऑफ कप से ये पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है, इस प्यार को समझ रहा है इस वक्त। एक एक स्टेप ये रख चुका है अपने आपके और अपने बीच में जो इमोशंस है ना, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, उनको समझने के लिए एक स्टेप इसने रख दिया है। अगर पास्ट में इसके दिल में इमोशंस नहीं थे, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उसके दिल में इस वक्त आपके लिए इमोशंस है, ठीक है, वो कैरी कर रहा है आपके लिए इमोशंस। आपके पार्टनर के इमोशंस। ओके, टैन ऑफ पेंटिकल।
ये पर्सन फैमिली बनाना चाह रहा है, स्टेबिलिटी चाह रहा है, मैरिज और कमिटमेंट करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है, यहाँ पर ये कमिटमेंट को लेकर इस वक्त सीरियस है, अपनी लाइफ में कमिटमेंट को लेकर कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है, और इसका फोकस, इसका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। आपकी मेच्योरिटी, आपका पास्ट एक्ट, आपकी पास्ट टेक केयर, आपका पास्ट इसके लिए इमोशनल रहना, आपका कनेक्शन वो जो बिल्ड हुआ है, एक जो केमिस्ट्री आप दोनों की बनी है, ठीक है, जो आपने इस पर्सन को अपना वक्त दिया है, क्योंकि कुछ भी करा हुआ इस दुनिया में ज़ाया नहीं जाता, ठीक है। आप किसी के लिए कुछ भी करो, वेस्ट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ नहीं तो किसी और पर्सन के साथ आपका, आपके कर्म, आपका कर्मा काम आता है, ठीक है। गुड कर्मा काम आता है, बैड कर्मा आपको कर्मा एक वो एक मतलब कि वो रिटर्न होता है, ठीक है। आप गुड कर्मा करोगे वो भी काम आएंगे। आपने इस पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ जो भी आपके आपका वक्त गुजरा, वो इस वक्त बहुत प्रीशियस लग रहा है इस पर्सन को, उस चीज़ को याद कर रहा है, ठीक है, उस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है। अजान हो रही है, अजान के बाद दोबारा कंटिन्यू करती हूँ, वेट, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पर अपनी लाइफ में आपको लेकर काफ़ी स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में देख रहे हैं। आपकी पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबल स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ मूव करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को आपसे ज़्यादा स्टेबल कोई और पर्सन या कोई और ऑप्शन या कोई और चॉइसेस नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। ये इस पर्सन की राइट नाउ आपको लेकर ये फीलिंग्स हैं। आपके साथ ये पर्सन अगर नो कांटेक्ट में तो कांटेक्ट में, या तो कुछ आना चाहता है, तो कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड, ओके। आपके पार्टनर की फीलिंग्स राइट नाउ आपके लिए क्या है? एक स्टेबिलिटी, ये पर्सन आपको काफ़ी एक स्टेबल ग्राउंडेड मेच्योर और बहुत ज़्यादा परफेक्ट पर्सनैलिटी में देख रहा है, ठीक है। आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, जैसे कि आपको मैरिज मटेरियल की तरह देख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट स्पाउस की तरह देख रहा है, आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहा है, ठीक है। अगर पास में पॉजिटिव नहीं था आपके लिए, कुछ समझ नहीं पा रहा था, कोई क्लैरिटी है आपको लेकर, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन नहीं ले रहा, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, ठीक है। ये बात आपके माइंड में मैं एक क्लियर कर दूँ, ये पर्सन एक प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ले रहा है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में इसने आपको एक्सपीरियंस कर लिया, ये कोई और ड्रामा, कोई और नेगेटिविटी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। अनमैरिड है तो ये मैरिज करने के लिए इस वक्त जैसे कि रेडी है, मैरिज करना चाह रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा है। देखें यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, काफ़ी क्लियर है ये पर्सन आपको लेकर कि आप इसके काउंटर पार्ट और एक स्पाउस बनने के लिए एक बहुत ज़्यादा जेन्युइन और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है। ये पर्सन ये इस कनेक्शन पे वर्क करना चाह रहा है, ठीक है। ये आपके पार्टनर इस रिश्ते पे हार्ड वर्क करना चाह रहे हैं। काफ़ी आपके पर्सन के पास इस रिश्ते को लेकर एक विजडम गेन हो रहा है, ठीक है। क्लैरिटी मिल रही है, विजडम मिल रहा है, पॉजिटिविटी मिल रही है, जैसे आपके पर्सन का माइंड काफ़ी क्लियर हो रहा है। आपके साथ किसी तरीके का एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन आपको इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं, विजडम गेन कर रहे हैं। आपके पर्सन का फोकस काम पे होते हुए भी इस रिश्ते पे है, आपके साथ कोई न्यू चैप्टर, कोई न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बहुत स्टेबल ग्राउंडेड ये प्रोसेस है, तो बहुत एक स्लो मूवमेंट है, ठीक है। यहाँ पे फैमिली भी है, फैमिली को इन्वॉल्व करना या फैमिली को एग्री करना, फाइनेंसेस भी हैं, फाइनेंसेस को बेहतर करना, जो पास्ट कंफ्यूजन या पास्ट डिस्टर्ब उस चीज़ से बाहर आना। तो एक प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलेगा। एक न्यू चैप्टर, एक जो न्यू साइकिल है, वो बहुत ज़्यादा एकदम स्टार्ट नहीं हो जाएगी। पहले का पास्ट सारी जो नेगेटिविटी है वो क्लियर होगी, फिर कुछ न्यू और एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होगी, ठीक है। क्लैरिटी नहीं थी यहाँ पर। या तो आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे इसलिए क्लैरिटी नहीं थी, या आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई और था, आप में और उसमें ये पर्सन चॉइस नहीं कर पा रहे थे, उसको लेकर क्लैरिटी नहीं थी। जो भी इशू थे आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट थे, मुझे ये समझ में आ रहा है आपके पर्सन की लाइफ में जैसे कि ऑप्शंस थे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर काफ़ी प्रैक्टिकल। मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर मैरिज नहीं, ये पर्सन जैसे कि प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ले रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये आपको समझ चुका है, ये आपको जानता है, इस पर्सन को आपके इमोशंस का पता है, आप कितने ऑनेस्ट और कितने लॉयल हैं। मतलब कि आपके साथ एक स्टेबल, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना कोई इसके लिए कोई रिस्क टेकिंग नहीं होगी, इसके लिए कोई ये किसी अननोन पे इतना ट्रस्ट करे, इससे बेहतर ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करे, ठीक है। आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करे, क्योंकि ये आपको जानता है, ये आपको समझता है, आपके हर एक्ट को समझता है, ठीक है। आप लोग के बीच कोई कार्मिक साइकिल थी, ये पर्सन आपको पहले अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, ये ट्रस्ट नहीं कर रहा था, वो जो कर्मा था वो क्लियर हुआ है, ठीक है।
एक कर्मा क्लियर हुआ है आप दोनों के बीच। एक एक जैसे कि बहुत कंफ्यूज था ये, आप इस पर्सन को लेकर कंफ्यूज थे, कोई कंफ्यूजन थी आप दोनों के बीच में, कुछ इल्यूजन थे आप दोनों के बीच में जो बहुत टाइम से क्लियर नहीं हो पा रहे थे, वो एकदम क्लियर हुए हैं। उसके बाद आपके पर्सन जैसे कि स्लोली स्लोली आपको लेकर एक श्योरिटी, एक कॉन्फिडेंस में आए, ठीक है, कि हाँ आप लॉन्ग टर्म के लिए ठीक लेंगे। ये पर्सन कुछ ऐसा हो सकता है, एज ज़्यादा है, इसने सही पार्टनर ढूंढने के लिए अपनी एज बहुत ज़्यादा कर ली, ठीक है, इसके मुताबिक इसको पर्सन मिल जाए, इसके मुताबिक इसको पार्टनर मिल जाए। फाइनेंसिस इसकी लाइफ में लेट स्टार्ट होंगे अपने फाइनेंशियल स्टेबल करने के लिए। एक सेल्फ मेड पर्सन है, इसने अपने आप को खुद से बनाया है, मतलब कि एक इंडिविजुअली ग्रो करने में टाइम लग गया। बहुत एक शार्प माइंडेड हो सकता है, अपनी लाइफ में बहुत सोच समझ कर इंसान को मैरिज के लिए चूज करना चाहता है, ठीक है, काफी चूजी है मैरिज और कमिटमेंट को लेकर। मैं डेटिंग को लेकर नहीं बोल रही, ठीक है, दोबारा मैं पॉइंट कर रही हूँ, डेटिंग इसने आपसे आपके साथ भी और आपके अलावा भी बहुत की होंगी, लेकिन मैरिज को लेकर बहुत चूजी पर्सन है, बहुत सोच समझ कर मैरिज करना चाहता है, ठीक है। ऐसा भी माइंडसेट हो सकता है कि अगर अच्छा पर्सन मिले ना तो अकेले ही रह लो, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, ये वाला माइंडसेट भी हो सकता है इस इंसान का, क्योंकि ये पर्सन बहुत मैरिज और कमिटमेंट इमोशनल होके नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, ये बहुत प्रैक्टिकल होके करेगा, बहुत मतलब कि इसकी किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पर इसने मैरिज टूटी हुई देखी है, या तो बहुत डिस्टर्बिंग मैरिजेस इसने फेस करी है, इसके इसके फादर और इसकी मदर की मैरिज डिस्टर्ब रही होगी, या इसने मतलब कि जो भी इसके इर्द गिर्द में जो मैरिज या जो जो रिलेशनशिप्स बने वो काफ़ी अजीब से थे, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव और टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेकर तो मतलब कि इसने शायद खुद बहुत टॉक्सिसिटी दिखाई हो, इसको वो बात अब समझ में आ रही है। ये जो इल्यूजन्स हैं आपके एक डिवाइन टाइम पे एंड हुए हैं, आप लोग के बीच किसी तरीके के इल्यूजन्स क्रिएट थे जो खत्म हुए, खास तौर पे इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर काफी क्लैरिटी आई है, ठीक है। मुझे जैसे पास्ट में वो क्लैरिटी नहीं थी जिसकी वजह से आपको गोस्ट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में देखें ये पर्सन गोस्ट कर रहा था, चीजों को होल्ड बैक करके बैठा हुआ था, आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा था, क्योंकि इसको आपको लेकर क्लैरिटी नहीं थी। इसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो है ना ये पर्सन आपके साथ कुछ लीगल कर नहीं पाएगा, ठीक है, कुछ यहाँ पर ऐसी कंफ्यूजन है, आपके साथ बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा, जबकि आपने हमेशा इसकी टॉक्सिसिटी, इसकी नेगेटिविटी के बावजूद इसको हील करने की कोशिश करी पास्ट में, ठीक है। बहुत ज्यादा इंटरनेट के थ्रू आप लोग कनेक्टेड रहे हैं पास्ट में, और आपको इनजस्टिस ही मिला है, लेकिन इस पर्सन ने जानबूझ के नहीं किया। कुछ इल्यूजन्स आपकी रिलेशनशिप में ऐसे क्रिएट हुए हुए थे जो इस रिश्ते को एक प्योरिटी की तरफ आने नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपके पर्सन को भी बहुत ज्यादा एक ऐसा पर्सन चाहिए था जिसको आपके पर्सन बहुत सोच समझ कर चूज करें, ठीक है। मैरिज को लेकर ये पर्सन कमिटमेंट को लेकर काफी डिफेंसिव रहा होगा पास्ट में, बहुत जल्द ओपन अप नहीं होना विदाउट किसी को समझे, मतलब कि एक शार्प माइंडेड पर्सन है, इंसान को समझ लेता, एक ऑब्जर्वर है, कीन ऑब्जर्वर है, गुड ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये सामने वाला क्या चाह रहा है, सामने वाला क्या कह रहा है, इसने आपको समझा है, ठीक है, कि आप एक गुड पर्सनैलिटी है, आपका करेक्टर गुड है, लेकिन जो इल्यूजन थे वो आपके करेक्टर पे थे, या वो आपकी लाइफ पे थे, या वो आपकी जिंदगी पे थे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि नहीं, यहाँ पर ये आपके साथ स्टेबल, या तो आपको लीगल मैरिज या कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, या तो आप इसकी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो सकते। कुछ इश्यूज इसके माइंड में आपको लेकर ऐसे क्रिएट थे, चाहे आपके इर्द गिर्द के लोगों ने वो इश्यूज या वो नेगेटिविटी क्रिएट करी, या तो कुछ कुछ जैसे कि एक खुद ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच ऐसी क्रिएट हुई जो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी, बहुत टाइम से वो एंड ही नहीं हो पा रही थी। अब देखते हैं डीप डाउन इस पर्सन के इमोशंस क्या हैं आपको लेकर इस वक्त, आपके पार्टनर के इमोशंस डीप डाउन आपको लेकर क्या है, ये पर्सन डीप डाउन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ये डीप डाउन एक डिटैचमेंट फील कर रहा है इस वक्त आपसे, आप लोग के रिलेशनशिप में एक डिटैचमेंट आ चुकी है, ठीक है, मतलब कि एक डिटैच हो चुका है ये रिश्ता काफी, मतलब कि अब डीप डाउन काफी फेयरफुल है, इसको नहीं पता ये रिश्ता, ये एफर्ट तो कर ले, ये फीलिंग बहुत रख रहा है आपके लिए, या तो आपके वो बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन की तरह देख रहा है, लेकिन थोड़ा सा फेयरफुल है, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसा लग रहा है कि इसको कोई जैसे कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि ये रिश्ता दोबारा बन सकेगा नहीं बन सकेगा, क्योंकि एक डिटैचमेंट आ चुकी है, आप डिटैच हो चुके हैं कम्प्लीटली आप इस पर्सन से, ठीक है। जो आप पास में इस पर्सन को वो लव, वो केयर, वो एक एसेंशियल वो एनर्जी जो आप इसको फील करवाते थे या शो करते थे, वो इंटरेस्ट अब आपका नहीं है, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। ओके, डीप डाउन इस पर्सन के इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर के लिए। ये पर्सन एक डिटैचमेंट फील कर पा रहा है इस रिश्ते में, ये आपकी जैसे कि इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है, आपको आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, और आप अपनी लाइफ में बिल्कुल आपको लेकर अवेकन हो रहा है, जैसे कि जब बहुत बहुत जैसे कि इसने
वो टाइम इसके इसके हाथ से निकल गया हो, ठीक है, अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है ये पर्सन। डीप डाउन इस पर्सन को थोड़ा सा लॉस फील हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि लॉस कर चुका है कुछ, ठीक है, वो टाइम नहीं रहा। शायद आपका बिहेवियर या आपका आपका इस पर्सन को कनेक्ट करने का तरीका या आपका इस पर्सन को अप्रोच करने का तरीका चेंज हो गया डीप डाउन। और क्या फील कर रहा है ये पर्सन? डिस्टेंस फील कर रहा है आप दोनों के बीच। आप लोग इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन होती थी या आप लोग अलग सिटी में रहते हैं एक दूसरे के बीच, लेकिन डिस्टेंस है। ये पर्सन आप इंटरनेट के थ्रू किसी जगह एक मैसेज का वेट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, एक वेटिंग एनर्जी है डीप डाउन। ये पर्सन जैसे कोशिश, जैसे कि आप मतलब कि मैसेज या टेक्स्ट आप कर ही लिया करते थे, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये डिस्टेंस, बहुत डिस्टेंस हो गया आप दोनों के बीच, आप अप्रोच नहीं कर रहे, या आप एक स्पार्क खत्म हो गया इस रिश्ते में जो आपकी तरफ से मिलता था इस रिश्ते में इस पर्सन को, क्योंकि पास्ट में उस स्पार्क को लेकर एक डिफेंसिव एनर्जी में था, हर्मिट एनर्जी में है, ठीक है, हीलिंग हो रही है, सोच समझने की कोई रास्ता तलाश कर रहा है, क्या हो क्या सकता है अब इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में क्या कुछ कोई गुंजाइश बाकी है, कि आप लोग के बीच कुछ हो सकता है। डीप डाउन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है ये पर्सन, और ये बात सही है, आप लोग के बीच एक डिटैचमेंट आ चुकी है, ठीक है। जब ये आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव और ये बहुत ज्यादा एक सोच रहा है आपके साथ कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड कम्युनिकेशन होगी, पास्ट की बातें भी खुलेंगी, फिर पास्ट की भी आएंगी, बात तो करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि आप लोग के बीच कोई पास्ट साइकिल, मैंने कहा ना, कंप्लीट हो चुकी है। ये तो आपके साथ एक इसका विजडम कह रहा है, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करो, ठीक है, आप लोग के बीच कोई पास्ट एंड हो चुका है। पास्ट, इसको ये हो रहा है कि पास्ट की बातों फिर डिस्कशन स्टार्ट होगी, सिर्फ अभी की बातें नहीं होंगी, पास्ट की भी बातें होंगी और पुरानी भी बातें होंगी, ठीक है। तो ये इस चीज से थोड़ा सा घबरा रहा है, और आप काफी स्ट्रेंथ, आपके अंदर काफी एनर्जी, आप काफी अपनी लाइफ में एक विश फुलफिलमेंट, ठीक है। इस एंडिंग के बाद आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं, आप लोग के बीच कोई पास्ट खत्म हो चुका है, आप इस रिश्ते से आपने कंप्लीटली, जैसे कि आप इसको बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे कि आप इसके साथ आप कुछ चाहते हैं, ठीक है। आप अपने आप को होल्ड करके बैठे हुए हैं, आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंस एनर्जी में आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपके आपके पास एक मैजिक आ चुका है अपने आप को बैलेंस करने का, अपने अपने आप को ग्रो करने का, अपनी लाइफ को बेहतर करने का, ठीक है। मतलब कि आप इस पर्सन को इस एंडिंग से पेन फील हो रहा है, लेकिन आप इतने इसको, आपको देखकर इस पर्सन को लग नहीं रहा कि आप अब आपको कोई तकलीफ फील हो रही है, आप लोग के बीच डार्क डार्क एनर्जी, मतलब कि कोई टॉक्सिसिटी एंड हुई है, कोई डेप्थ की एनर्जी है, कोई कार्मिक डेप्थ आपका क्लियर हो चुका है इस पर्सन के साथ, ठीक है। वो जो कर्मा क्लियर हुआ है उसके बाद ही इस पर्सन को आपको लेकर क्लैरिटी मिली है, लेकिन वो लेट हो गया, ठीक है। वो चीज़ें, वो क्लैरिटी मिलते मिलते वो सब कुछ लेट हो गया। अगर ये क्लैरिटी पहले मिली होती तो डिफरेंट सिनारियो होता यहाँ पर, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, उन सब चीज़ों के खत्म होने के बाद ये आपके साथ फैमिली और मैरिज सोच रहा है, ठीक है, आपके साथ कमिटमेंट का ड्रीम देख रहा है, या कमिटमेंट को प्लान कर रहा है, या मैरिज, ये आपके साथ 10 ऑफ कप्स देखना चाहता है, होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें अभी आपको नहीं बता रहा, क्योंकि इसको थोड़ा सा इसको प्रिपेयर होना पड़ेगा अब आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। सवालों के जवाब लेकर आने पड़ेंगे, बहुत अब एक प्रिपरेशन चाहिए इसको, इतना आसान नहीं है अब आपको अप्रोच करना है इस पर्सन को, ऐसा लग रहा है इस वक्त फीलिंग्स ये हैं, बात करना चाह रहा है, इसकी इंट्यूशन कह रही कम्युनिकेट करो, लेकिन थोड़ा सा ये खौफ ज़्यादा हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है कि बातचीत अगर इसने अपनी तरफ से आपसे स्टार्ट करी, क्योंकि लक इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपको फेवर कर रहा है। ये पर्सन, ये होल्ड बैक वाली एनर्जी ये पर्सन खत्म करना चाह रहा है, आपको कोई लविंग केयरिंग मैसेज देना चाहता है, या तो हाय हेलो ही, लेकिन आपकी तरफ खुद अप्रोच करना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है, अप्रोच वाली वाइब है। ये बैलेंस, किसी तरीके का बैलेंस क्रिएट करना चाहता है आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप में, ठीक है। इसकी विश है ये इस रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट हो, आपके और इस पर्सन की दोबारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते, ठीक है, इर्द गिर्द के, जिनकी वजह से ये पर्सन जैसे खुलकर आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा, स्लीपलेस नाइट में है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई फैमिली इशू हो सकता है, कोई कुछ लोग हैं जो इससे आपके बारे में बात करते हैं, जो मतलब कि शायद जब इसका मूड नहीं था तो इसने साफ साफ मना करा कि आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग नहीं चाहता, ये कोई स्टार्ट नहीं चाहता, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा रहा, ये आपके साथ स्टेबिलिटी को और हीलिंग के बारे में सोच रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इसको कोई, जैसे कि कंफ्यूज बहुत है, ये सब कुछ हो भी सकता है इस रिश्ते में या नहीं, ठीक है। मतलब कि क्लियर कट आप लोग एक साथ आ भी सकते हैं या नहीं इस रिश्ते में, कोई पॉजिटिव एनर्जी है या नहीं, ठीक है। आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है इस रिश्ते में? ओके, भाई ये पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, ठीक है, ये इस रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करना चाहता है, कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड सॉलिड और ग्राउंडेड ऑफर आपको मिल सकती है, ठीक है, इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन इस रिश्ते में कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा मैजिशियन, ये इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहा है वापस अपनी लाइफ में, ठीक है।
कि जिसके भी पर्सन की एनर्जी है मैनिफेस्ट कर रहा है, काफी अपसेट हुआ हुआ है, काफी नर्वस है, ये इस रिश्ते को वापस पाना चाहता है। जो उसने सब कुछ खराब कर दिया, उसको अपनी लाइफ में वो चीज वापस चाहिए। इसका एक्शन क्या हो सकता है? नहीं, एक्शन तो देख लिया हमने। अनएक्सपेक्टेड कोई मैसेज या टेक्स्ट, इस पर्सन की फीलिंग्स इस रिश्ते के लिए बढ़ती जा रही है, इसके पास सारे टूल्स हैं, इस रिश्ते को ये अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है। आपसे क्या चाह रहा है ये पर्सन इस वक्त, ये आपसे क्या चाहता है? भाई आपसे एक्शन चाह रहा है, ये इस रिलेशनशिप के लिए पर्सन चाह रहा है आप रिस्क टेकिंग करें, ठीक है। जहां पर भी स्टक है आप उस चीज से निकलें, जो भी आपके माइंड में ब्लॉक कर रहा है आपको, आप उस चीज से बाहर आए, खासतौर पर अपने साइलेंट ट्रीटमेंट से बाहर आए, ठीक है। आप आप इस रिश्ते की तरफ मूव करें, ठीक है। आप इस पर्सन को अप्रोच करें। आप एक साइलेंट हो चुके हैं, आप काफी एक इंट्यूटिव पर्सन हैं, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हैं, आप इस कनेक्शन में किसी भी वे में एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है। हो क्या सकता है इस रिश्ते में आगे? भाई यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की एनर्जी, अगर ये पर्सन आपके लिए कोई सॉलिड और स्टेबल कोई डिसाइड कर लेता है एक्शन लेने के लिए, आपके पर्सन को सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पार्टनर कोई एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, आपकी तरफ, लेकिन 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इसने माइंड गेम्स खेले हैं और ये बात जानता है कि आपको सब पता है कि यहाँ पर माइंड गेम्स खेले गए हैं। 2 ऑफ वैंड्स, ये इनडिसाइसिव था आपको और किसी और को लेकर, मतलब कि थोड़ा सा उस चीज को लेकर घबरा रहा है कि मतलब कि कहीं ना कहीं आपके पास ट्रुथ है कि इसके पास ऑप्शन थे, इसने आपको ऑप्शंस पे रखा। ये रिश्ता इसकी ऑप्शन की कंफ्यूजन की वजह से एंड हुआ था पास्ट में, ठीक है। इसकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन थे और ये इसने आपको भी होल्ड करके रखा, ना उन ऑप्शन को लेट गो करा, ना आपको लेट गो कर सका ये पास्ट में, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी, इसका जो डर है ना मेन, यहाँ पर एक फाइट हो जाएगी, यहाँ पर बहुत आर्ग्यूमेंट हो सकती है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है क्योंकि आप इंट्यूटिव पर्सन है कहीं ना कहीं से, या तो आपको पता है, अगर ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा डाउट कर रहा था तो खुद कौन सा ठीक था, ठीक है। ये वाला इशू है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में, और इसकी जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी इशू है, ठीक है। अभी ये प्रॉब्लम्स को ही डील कर रहा है अपनी लाइफ में, लेकिन इसको ये बात तो समझ में आ गई है कि ये जितना भी एक्सप्लोर कर ले, आपसे बेहतर इंसान इसको नहीं मिल सकता। ये जैसे वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, ये आप जो इसकी लाइफ में आए हैं, मतलब कि बहुत एक सॉलिड एक ऐसा रिश्ता है जो डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। ये डिवाइनली गाइडेड है तभी तो आप अब तक रुके हुए, अदरवाइज अगर डिवाइनली गाइडेड ना होते, जिसने किया आप इसकी लाइफ में ना होते। ये और रोमांटिकली आपको लेकर क्या फील कर रहा है, लेट्स सी। केमिस्ट्री आपके साथ, मैंने कहा ना एक केमिस्ट्री फील कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है जो आपके साथ बन सकता है वो किसी और के साथ नहीं बन सकता, ठीक है। जो आपके साथ इसको फील होता है, जो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होती है, वो किसी और के साथ नहीं हो पा रही। ये आपके साथ क्वालिटी टाइम चाहता है, आपसे मिलना, आपके साथ कनेक्ट होना, एक क्वालिटी टाइम, मतलब कि आप और ये हो, और मतलब कि एक अच्छी सी डेट, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव, ये चाहता है कि आपसे मिले और वहां पर ये कुछ एक्सप्रेस करे आपको अपनी लविंग फीलिंग्स, ठीक है। लव फीलिंग्स आपको अपनी जब बताए कि आपको शायद एक्सप्लेन कर सके अपने आप को ये क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्ड्स है, लेकिन ये पर्सन आपको लेकर थोड़ा सा सोच रहा है, इसको लग रहा है कि आप इसके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है, ठीक है, सोलमेट। ये पर्सन आपको लेकर काफी एक सोलमेट वाइब वाली पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन, वेडिंग, आप लोग का यहाँ पर हीलिंग, फैमिली इशू, इस पर्सन का कोई फैमिली इशू है, ठीक है। मैं आपको ये बात क्लियर कर रही थी पहले भी, यहाँ पर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, बहुत आप लोग का कोई स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है इस पर्सन के साथ, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में कोई हीलिंग फैमिली इशू, वेडिंग तक आने के लिए यहाँ पर फैमिली इशूज को हील करना पड़ेगा। यहाँ पर इस पर्सन की फैमिली हो सकती है बहुत जैसे कि डोमिनेटिंग, टॉक्सिक, या मतलब किसको ऐसा लग रहा है फैमिली को लेकर कोई इश्यूज हैं, उसको क्लियर करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। आप तक अप्रोच करने के लिए उन इश्यूज को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स, देखते हैं यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों थी। स्टेबिलिटी, यहाँ पर स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा लोगों के इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर ये आसानी से क्लैरिफाई 2 ऑफ फैंस। भाई आपके लिए लव फील कर रहा है, लेकिन आपको अप्रोच करने से पहले ही अपनी लाइफ के इश्यूज को क्लियर करना चाह रहा है, बिल्कुल, ठीक है। नर्वस है, थोड़ा सा नर्वस हुआ हुआ है यहाँ पर, ये अपनी आपके साथ एक न्यू बिगनिंग तो करना चाह रहा है, आपको छोड़ना नहीं चाह रहा, पॉजिटिव हो रहा है आपके लिए, ठीक है। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना इस पर्सन का एक जैसे कि ड्रीम है, ठीक है। आपके साथ किसी तरीके का एक न्यू स्टार्ट लेना, ठीक है। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, ये आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहा है, ये आपको लेट गो करना नहीं चाह रहा, ये आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट वाली एनर्जी है। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ये कैसे कोई रास्ता निकाले आपकी तरफ, मतलब कि कैसे अपनी फैमिली को एग्री करे, अपने प्रॉब्लम्स को कैसे क्लियर करे। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम अलग होगी, किसी की फाइनेंसेस, किसी की फर्स्ट वाइफ, किसी की सेकंड वाइफ, मतलब कि कुछ इशू होंगे।
फाइनेंसेस होंगे, किसी की फैमिली होगी, किसी के इर्द गिर्द के लोग होंगे, किसी की सोसाइटी, आप लोग के डिफरेंसेस, एज डिफरेंसेस, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस, लेकिन ये पर्सन आपको लेकर बहुत अट्रैक्टिव, पैशनेटिव हो रहा है। ये आपको लेकर एक जो आप लोग का अट्रैक्शन है ना, एक फिजिकल अट्रैक्शन इसको फील हो रहा है आपको लेकर, ये आपको लूज नहीं करना चाह रहा, ठीक है। आप लोग के बीच कुछ भी चल रहा है, ये आपको लेकर काफी एक मतलब कि मुझे यहाँ पर पेयर नजर आ रहा है, किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, मतलब कि परफेक्ट मैच, एक परफेक्ट पर्सनैलिटी, सोलमेट काइंड वाली एनर्जी। पर्सन आपको एक सोलमेट काइंड एनर्जी में देख रहा है, ये आप खोना नहीं चाहता, ठीक है। इस रीडिंग को एक बार रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।